हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन में क्या है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम सबसे पहले एक बार रिकैप ले लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 10। अब आप जानते हैं 10 1 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। तो यानी 1 10 2 5 ये सभी 10 के फैक्टर्स हुए। तो हो गए ना मोर देन 2 फैक्टर्स। अब प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर स्टूडेंट्स वो नंबर्स होते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, यानी वो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेके चेकआउट करते हैं इसको। 11 जैसे कि आप जानते हैं कि एक प्राइम नंबर होता है। ये प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ अपने खुद के टेबल में आता है, यानी 11 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो देखिए इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हुए, 1 एंड 11। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आप याद रखिएगा कि 1 एक यूनिक नंबर होता है। कई स्टूडेंट्स गलती से 1 को प्राइम नंबर कंसिडर कर लेते हैं, तो 1 एक यूनिक नंबर होता है। तो आइए फिर क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही टर्म्स में 13 कॉमन है, तो मैंने पहले 13 को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। तो 13 बाहर कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो ब्रैकेट में अंदर बचेगा वो है 7 इंटू 11 प्लस 1। 7 इंटू 11 इज 77, 77 प्लस 1 इज 78। अब देखिए 13 इंटू 78 की अगर हम बात करें तो 13 तो प्राइम नंबर है और स्प्लिट नहीं हो सकता। लेकिन 78 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं। देखिए ये 2 से डिविजिबल है, तो इसके फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यानी अब ओवरऑल हमारे पास जो नंबर के फैक्टर्स आ गए हैं वो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 है, और 1 तो आप जानते ही हैं कि हर किसी का फैक्टर होता है। तो देखिए हो गए ना इसके मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यही चीज़ आप लिखेंगे, सिंस द नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर कंपोजिट नंबर, लेकिन आप पूरा लिखिएगा कि सिंस द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसके अंदर स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हर एक स्टेप्स को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बारी क्विकली हम इसको फिर से एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 में मैंने 13 कॉमन लिया, तो मेरे पास बचा 7 इंटू 11 प्लस 1 विच इज़ 13 इंटू 77 प्लस 1। 77 प्लस 1 इज़ 78। फिर मैंने 13 तो प्राइम नंबर है, 78 को फैक्टराइज किया, उसके नंबर्स निकले 1 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ये मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो इसलिए ये नंबर एक कॉम्पोजिट नंबर है। आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से होगा। तो आइए अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये नंबर थोड़ा सा लंबा दे रखा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों ही टर्म्स के अंदर 5 कॉमन है, तो हम पहले 5 बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा स्टूडेंट्स वो है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब जब हम इसे देखेंगे तो 5 तो बाहर कॉमन है ही अपना, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है अब हम उसे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। देखिए 7 6 42 होता है, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है 24 प्लस 1। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 5 बाहर कॉमन और ब्रैकेट में 42 इंटू 24 प्लस 1। अब हम 42 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए जब हमने 42 को 24 से जब हमने 42 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 1008। और 1008 को जब आप 1 के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1009। तो 5 इंटू 1009 अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखिए 5 तो एक प्राइम नंबर है, और 1009 जो है वो 1 के टेबल में भी तो आएगा और ख़ुद के टेबल में भी आएगा। तो 5 इंटू 1009 इंटू 1, देखिए फिर से इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर्स यानी इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे।
सिंस द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह गया हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने डाउट्स, तो मैं आपको बताऊंगी कि फिर आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे झटपट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।